सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप हेल्थ विभाग में एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं सभी लोग और बूढ़ी माता बहन भी यहाँ पे पहुँचे होते, सब सम्मानित आपकी टीम के लोग भी पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर दीनानाथ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि आपने शुरू से लेकर अब तक जो हमारा 2-2.5 साल का संघर्ष था सारी आपने आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई है। क्योंकि देखो आपका हमारे इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा प्रशासन को तभी तो पता लगेगा जब अंदर तक कुछ बातें जाएंगी, वीडियो जाएंगे या जैसे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाएंगे। और सर रही बात दूसरी की जो अपना अभी आज ये स्वागत के लिए बुलाया है, ये भाइयों का प्यार है और बस हम इसी प्यार के लिए जहाँ हमें कोई भी प्यार से बुलाता है हम बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं। सर जिस प्रकार से आरएमआर कर्मचारी का भी फाइल तैयार हो रही है, लोगों को सैलरी भी मिलना चालू हो गई, लोग पक्के भी हो गए, उनको कुछ परेशानी दिखती है जो अन्य यूनियन के भी लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं एनडीएमसी के कर्मचारियों के ऊपर? सर देखिए सब यूनियनों का अपने अपने काम करने का तरीका है, लेकिन ये तो पूरा जग जाहिर है कि भाई काम किसने करा है, किसने मेहनत करी है इस काम के लिए, किसको मीमो मिले हैं, किसको टर्मिनेशन की धमकी दी गई है, किसने दिल्ली पुलिस को किसने परेशान किया है, तो सारी चीज़ें ये सब दिख रहा है। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि भाई ये हमने करा तो भाई वो उनकी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है, सबका काम करने का तरीका। अगर भाई वो कह रहे हैं तो यार ठीक, अच्छी बात, उन्होंने कुछ करा होगा। तो सर आपसे एक सवाल और भी है, आरएमआर कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो काम करें कि उनका काम बिल्कुल सफलता रहे और एनडीएमसी कभी न कभी उन पर नाच करे? नहीं देखो, आरएमआर ने तो शुरू से ही काम बहुत किया है, जो एनडीएमसी को चमकाने का काम होता है चारों तरफ से कुछ भी होता है तो ये आरएमआर ने ही किया सबसे ज़्यादा काम। इनको बेचारों को जहाँ लगा देते हैं वहाँ ये जी जान से मेहनत करके काम करते हैं। अब रही बात ये कि भाई आगे जाके क्या होगा, अभी इनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। मैं तो सभी अपने पालिका सहायक से एक निवेदन करता हूँ कि भाई अपनी ड्यूटी अपनी मेहनत और लगन से अभी भी करते रहें जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि आगे भी आपकी सीआर भी भरी जाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखी जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो प्रमोशन भी होगी आगे इनके बाद। तो बस मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि भाई अपना काम पूरे अपना अनुशासन में रह के करें, किसी अधिकारी से उल्टा पुल्टा ना बोले और ना ही किसी अधिकारी के अधीन डर के काम करें। जो आपका राइट है अपने राइट से आप रहिए, राइट से काम करिए, डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, अपने अनुशासन में रह के काम करिए। धन्यवाद। अभी आज जो आपका स्वागत समारोह चल रहा है वहाँ पे अन्य यूनियन यानी 23 यूनियन के और भी तो नेता थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? सर हमें उन यूनियन पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, पर कभी वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। अशोक भाई की यूनियन और अशोक भाई 1 साल तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। आंधी आए, तूफान आए, अशोक भाई के बेटा हॉस्पिटल राइज भी रहे और बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रही, तब भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। सर आप भी सुबह से शाम तक लगे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे और यूनियन वालों को? देखो हम तो ये कहना चाहेंगे सर, जो ये अशोक भाई ने जो करा वो किसी यूनियन ने करा हमारा, और हमारे पे शब्द नहीं जो बोले कि भाई इन्होंने क्या करा है, कहते भाई जो करता है वो दिखता है, वो दिख रहा है सब लोगों को। और सब में बढ़िया देखो, हमने भगवान को तो देखा नहीं, खड़ा है जो भगवान को तो देखा नहीं, मगर भगवान के रूप में हमारे अशोक भाई हैं। हमारे लिए तो यही है उनको, बाकी ये क्या इन लोगों ने ये हम इन्हीं के साथ रहेंगे। जो हमारे लिए अशोक भाई हैं, जो कुछ है यहाँ पे, जो हमको लाके मकान पे खड़ा करा है, अशोक भाई जी ने लाके खड़ा करा है। और जो आज हमारी पहचान है वो ये इन्हीं की वजह से, जो आज हमारी पहचान है वो अशोक भाई की वजह से। तो हमें कोई जानता नहीं था, कोई भी हमें धमका के चलो भाई यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इन भाइयों ने जो हमारी आवाज़ उठाई किसी और नहीं उठाई, और ये जो आज इनके लिए जो खड़े हैं, जो हम अब कहते हैं भाई हमारे पास अपराध नहीं है, क्या बोलते जाए, मगर इतना इन लोगों ने करा है। शायद सोनू भाई लगातार संघर्ष में आप लोग जंतर मंतर से और एनडीएमसी गेट तक रहे हैं और उस बीच में तमाम यूनियन भी आती रही हैं जी, लेकिन ये अशोक जी का कहना था कि हमने किसी से चंदा सहयोग नहीं लिया, तो क्या वही कारण है कि आप लोग अब अगर किसी का स्वागत करते हैं तो केवल अशोक कुमार का ही नाम आता है? बिल्कुल सर, देखिए जो जिसका सम्मान के हकदार होते हैं उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उसकी जगह मैं हूँ या कोई और है। जो अशोक भाई ने इस पालिका सहायक के लिए 4,500 कर्मचारी के लिए किया है वो सभी ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, चाहे कोई हमारे बीच में धरने के दौरान आया या नहीं आया, लेकिन जितनी भी हमारी वीडियो मैसेज
जितना भी जंतर मंतर से ऑफिस तक जाता था वो हमारे 4,500 कर्मचारियों के बीच जाता था। उन्होंने एक चेहरा देखा है, एक टीम अशोक भाई की देखी है कि उन्होंने किस तरह से मेहनत और लगन से लगातार 1 साल जो संघर्ष करा है और निस्वार्थ करा है। किसी से कोई 1 रुपये का आज तक अशोक भाई का ना कोई लालच है, ना ही किसी कर्मचारी ने दिया है, ना उन्होंने कभी मांगा है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़प्पन है कि अशोक भाई का जंतर मंतर पे भी आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा धरना स्थल है, वहाँ पर भी कि हम पुलिस प्रशासन से परमिशन लेना, वहाँ पे बैठना, लेकिन अशोक भाई के बगैर किसी चीज़ के भी अशोक भाई वहाँ पे हमें डेली लेके जाते थे। हम डेली अपने अधिकार के लिए वहाँ रिक्वेस्ट करते थे और बहुत मान सम्मान से एक रिस्पेक्ट तरीके से हमने अपने डिपार्टमेंट से कभी कोई बदतमीजी नहीं कही, कभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा। बड़े प्यार से अपना हमने सम्मान के तौर पर अपना जो अधिकार था मांगा है, अशोक भाई ने पूरा साथ दिया है। ये आप सभी के सामने आज जो सभी भाइयों को पगड़ी, अशोक भाई को सम्मान जगह जगह से एनडीएमसी में मिल रहा है। मुझे किसी यूनियन का या किसी का कहने का हकदार नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई अपशब्द कहना है। ये आप जान सकते हैं कि ये